हे गाइस तो कल जो हे गाइस तो जो कल हे गाइस तो जो कल हे गाइस तो दोस्तों जो कल दिल्ली के जंतर मंतर से जो जो कल तस्वीरें आई थी वो दिल को दहला देने वाली थी, झकझोर देने वाली थी। और जो वीडियो कल दिल्ली के जंतर मंतर से आए थे वो वो मेरे मन को अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करा रहे थे, क्योंकि उस वीडियो अरे क्योंकि उस वीडियो में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने आम आदमियों पर लाठी बरसाई थी और दिल्ली और छात्रों को बेरहमी के साथ पीटा था। वो छात्र जो कि पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहे थे और उनको फूल दे रहे थे, बदले में पुलिस वाले उन पर लाठियां बरसा रहे थे। और जो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे सिविल ड्रेस में छात्रों को पीट रहे थे बर्बरता से, उसको उसकी भरपाई आज बिहार में उसकी उसकी भरपाई आज उसकी उसकी भरपाई आज बिहार में हो गई है। पूरी स्टोरी बताता हूँ क्या है। अरे दरअसल बिहार में अरे दरअसल बिहार के पटना में, जो कि पता है कि स्टूडेंट का हब है, जहाँ पर पूरी स्टोरी बताता हूँ क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में जैसे राजस्थान, कोटा, बिहार, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्टूडेंट का हब है, जहाँ पर वो कोचिंग के लिए जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट पटना में कोचिंग के लिए रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। तो तो उसी बिहार पटना में उसी बिहार पटना में आयशा ने तो तो उसी बिहार पटना में आयशा ने ऑल इंडिया स्टूडेंट ने काकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में और नीट पेपर लीक के विवाद में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आवाज को बुलंद करने के लिए एक प्रोटेस्ट निकाला, जो कि विधानसभा तक विधानसभा तक कैंडल मार्च होने वाला था। और जैसा कि पटना में आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो बच्चे भी, स्टूडेंट भी बहुत सारे थे। तो आज जो पटना में भीड़ उमड़ी थी वो मेरे ख्याल से कल दिल्ली के जंतर मंतर से भी ज़्यादा थी। और और उन और और उन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए बिहार पुलिस भी तैयार थी। लेकिन 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 प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट इतने ज़्यादा थे कि उनकी बिहार पुलिस कुछ कर ही नहीं पाई। उनके स्टूडेंट के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन चलाए गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि छात्र इतने ज़्यादा संख्या में थे कि उनका कोई असर ही नहीं हो रहा था। दरअसल छात्र पहले पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसा कि इस पूरे टाइम में काकरोच जनता पार्टी कर रही थी पीसफुल प्रोटेस्ट, वैसे ही कर रहे थे। लेकिन उनको रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग यूज की, आंसू गैस के गोले दागे और उनको रोकने के लिए बिहार पुलिस ने स्टूडेंट के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन यूज किए एंड बैरिकेड्स लगाए। और हालात
और हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि पुलिस को लाठी चार्ज करने लगा और कल की ही तरह पुलिस बर्बरता से लाठी चार्ज करने पर शुरू हो गई। उसके बाद भाई जो बिहारियों ने बदला लिया है, कल और आज दोनों का बदला एक साथ में ले लिया। पुलिस को पुलिस जो कि आंसू गैस की गोली दाग रही थी उनको उनकी तरफ ही फेंक दिया। एंड जो बैरिकेड्स से पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, बिहार के स्टूडेंट ने बैरिकेड्स ही उठा के ले गए। एंड जब उससे भी नहीं हुआ तो पुलिस वाटर कैनन फेंक रही थी स्टूडेंट के ऊपर, तो भाई वो सब नाचने लगे स्टूडेंट। एंड बीजेपी सरकार ने ये अंदाजा ही नहीं लगाया था कि ऐसा हो सकता है बिहार में। उनको सोचना चाहिए था कि जिस बिहार में एक मोबाइल टावर रातों रात चोरी हो जाता है, पुल चोरी हो जाता है, वहाँ क्या ही नहीं हो सकता। भाई बैरिकेड्स उठा के भाग गए बिहार वाले, बैरिकेड्स उठा के भाग गए बिहार वाले। पुलिस की टोपी छीन ले रहे हैं, उनके हेलमेट छीन ले रहे हैं बिहार के स्टूडेंट। एक स्टूडेंट तो पुलिस का हेलमेट लगा के घूम रहा था, बोला कि तख्ता पलट कर देंगे। लेकिन बिहार का ये प्रोटेस्ट देखने लायक था। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, तभी आपकी आवाज़ पहुंचेगी और ये आपके लिए भी अच्छा होगा और ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन गवर्नमेंट की क्या ही बात की जाए। गवर्नमेंट को शुरुआत में ही ये कर देना चाहिए था कि उनकी सीजेपी की जो मांगें थी उनको मान लेना चाहिए था और ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा होता ही नहीं। लेकिन उस समय गवर्नमेंट नहीं मानी और अपनी अकड़ में बैठी रही। तो अब पूरे देश से वीडियोज आना शुरू हो गए हैं एंड हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। एंड पूरा का पूरा देश एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से लगता है कि आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन होगा कि जब पूरा देश इस तरह से एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहा है। हालांकि आज़ादी के बाद नहीं, एक बार निर्भया केस के समय भी ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ था। एंड उसके बाद शायद डिजिटल मीडिया के दौर में ये ऐसा पहला प्रोटेस्ट होगा। और बीजेपी ने ये भी गलती की कि जो स्टूडेंट के ऊपर दिल्ली में जो लाठी चार्ज करवाया था ना, वो बीजेपी को बहुत ही भारी पड़ा, क्योंकि उस लाठी चार्ज में जितने भी लोग थे सबके पास कैमरा था एंड सबने वीडियो बनाई एंड सबने सोशल मीडिया पर डाला एंड वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए। पूरे देश में तस्वीर गई, पूरे देश ने ये वीडियो को देखा, जिसके बाद अब हर जगह प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं। इसी को देखते हुए एक मीम बन रहा था पीएम मोदी का कि सब मेरे खिलाफ है प्रभु। तो उधर से राम के नीचे तो उधर से भगवान राम बोल रहे थे कि पहले तुम मेरा चंदा वापस करो। मैं तो दोस्तों बिहार की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने दो बड़े नमूने, एक रवि किशन जी, एक मनोज तिवारी जी को पकड़ो सबसे पहले और उनको बताओ थोड़ा। एंड सीरियसली अब बात करूँ तो ये प्रोटेस्ट बहुत ही बड़ा हो चुका है एंड अभी भी टाइम है कि बीजेपी को स्टूडेंट की ये बात मान लेनी चाहिए। उनकी जितनी भी शर्तें हैं उनको मान लेना चाहिए, नहीं तो ये प्रोटेस्ट बहुत ही विशाल रूप ले चुका है
और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ कांड जस्टिस। भाई कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है। ये प्रोटेस्ट जिस वजह से शुरू हुआ था फिर उसी जगह पर पहुंच गया। ये पृथ्वी गोल है और फिर ये प्रोटेस्ट वहीं पहुंच गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जिस बात की, जो बात स्टूडेंट को बहुत ही बुरी लगी कि एक काकरोच है गंदी नीले में काकरोच की तरह, उसके बाद काकरोच पार्टी बन गई। एंड उसके बाद आज फिर से उसके बाद आज फिर चीफ जस्टिस ने अपनी स्टेटमेंट देकर कि वीडियो देखने का टाइम नहीं है, फालतू की वीडियो हटाओ। उनकी इस बात ने आग में और घी डालने का काम किया है। और जिस तरह से प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया था, एंड करने की अभी भी तैयारी है। बीजेपी गवर्नमेंट अपनी पिछली गलती से नहीं सीख रही है कि कल जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर लाठी चार्ज किया गया था, उसके बाद काकरोचों ने और भी ज़्यादा भीड़ में एकत्र होना हो गए हैं। और कहा जाता है कि काकरोचेस कहीं भी किसी भी स्थिति में सर्वाइव कर लेते हैं। तो काकरोचेस भाई सही में सर्वाइव कर रहे हैं इस समय। और आज ये भी न्यूज आ रही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के अलग अलग राज्यों से आर्मी बुलाई जा रही है। तो कल कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। अब ये देखना होता है कि क्या काकरोचेस सर्वाइव कब कर जाएंगे। मेरे ख्याल से तो कर जाएंगे, क्योंकि उनको अब देश के हर कोने से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। एंड बीजेपी को अभी भी टाइम है कि उनकी बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो अंजाम कुछ भी हो सकता है।